इस ड्रामे की स्टार्टिंग मेल लीड से होती है, जो टाइम ट्रैवल के ऊपर स्पीच दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड होती है, जिसे सब देखने लगते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैं गलती से गलत जगह पे आ गई, जिसे देख के मेन लीड शॉक्ड हो जाता है और पास्ट की मेमोरीज को याद करके बोलता है शैन वेंशी, और शैन वेंशी वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन लीड अपने फ्रेंड को कॉल करता है और अपने ग्रैंडफादर के हेल्थ के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। तो उसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब हम देखते हैं 2019 का सीन, जो करंट का सीन होता है। हम देखते हैं वहाँ पे मेन लीड वापस अपने घर आ जाता है। तो उसका फ्रेंड उसे देख के बोलता है योनिंग, तुम कब वापस आए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। योनिंग सबसे पहले आके अपने ग्रैंडपा से मिलता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे पहचानने से मना कर देते हैं कि ये कौन है, और उसका फ्रेंड ग्रैंडपा को लेके अंदर चला जाता है। योनिंग को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो योनिंग बोलता है कि मुझे उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ग्रैंडपा ही सबसे क्लोजेस्ट फैमिली है, मैं फिर भी उनका ध्यान नहीं रख पाया। तभी योनिंग अपनी स्कूल्स की मेमोरीज को देखने लगता है, जहाँ पे वो शैन वेंशी की तरफ देख के कुछ सोचने लगता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि वही अनलकी गर्ल है ये, अभी ये पूरी दुनिया घूम रही है, हम इससे सिर्फ वीचैट के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये यहाँ पे आती है तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलके ज़रूर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बारिश जैसा मौसम होने लगता है। तो उसके ग्रैंडपा बाहर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी योनिंग के लिए वॉन्टन बनाना है। वो अपने ग्रैंडपा को बिठा देता है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं रेडियो। तो वो रेडियो ऑन कर देता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड न्यूज़ आ रही होती है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और सारी लाइट ऑफ हो जाती है। तभी उसे एक फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उस फ़ोन को क्लिक करता है, हमें 2006 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं योनिंग अपने स्कूल के टाइम पे वापस चला गया है, जिसे देख के योनिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अब हमें दिखाया जाता है कि ये 2006 का सीन होता है, जहाँ पे शैन वेंशी बोलती है कि मैं 18 साल की हो गई है, और वो अपने पेरेंट्स को आवाज़ देती है, लेकिन कोई भी पेरेंट उनकी बात नहीं सुनता। तभी वो अपनी मॉम से बोलती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो उसकी मॉम एक स्लिप देती है, जिस पे देखती है कि उसके पास 0 बैलेंस है, और वो अपनी मॉम से बोलती है कि ये 0 बैलेंस कैसे हो गया। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं इस टाइम पे डांस क्लासेस ले रही हूँ। तभी वो अपने फादर के पास जाती है और बोलती है कि फादर मेरे पैसे कहाँ हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम जहाँ डांस क्लास सीखने जाती है वहाँ पे बहुत हैंडसम एक लड़का है जो तुम्हारी मॉम पे लाइन मार सकता है, इसीलिए मैं उनके लिए टाइकोवांडो सीख रहा हूँ, जिससे मैं तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो शैन वेंशी बोलती है मुझे इससे मतलब नहीं है, आज मेरा बर्थडे है, आपको मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके फादर अपनी नोटबुक से पैसे निकाल रहे होते हैं, जहाँ पे उसके डैड उसे 20 युएन दे के बोलते हैं कि जाओ तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम शैन वेंशी को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने बर्थडे के लिए, और बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके जाती है अपने खाने पीने के लिए, जिससे वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सके। स्कूल जाते टाइम शैन वेंशी योनिंग के ग्रैंडपा से मिलती है और उनसे बोलती है कि मुझे मेरा फ़ोन और साइकिल चाहिए। तो योनिंग के ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी साइकिल में थोड़े से चेंजेस किए, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो शैन वेंशी बोलती है कि आपको मेरा बर्थडे याद है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, जिससे तुम जब साइकिल चलाओ तो तुम गिरो नहीं। शैन अपनी साइकिल लेके जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसे टूटता हुआ तारा दिखता है, जिसे देख के बोलती है कि यहाँ पे किसी लोगों ने नोटिस नहीं किया। तभी वो विश मांगने लगती है और बोलती है हे टूटते तारे, मेरी सारी विशेष को पूरा करना। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शैन वेंशी फिर से लेट हो रही होती है। वहीं दूसरी साइड उसके क्लासमेट्स उसका फाइन काटने को रेडी होते हैं कि अगर शैन वेंशी आज नहीं टाइम से पहुँच पाई तो उसका फाइन कटेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे योनिंग का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे एक वैन योनिंग को टक्कर मार देती है। वो डायरेक्ट जाके शैन वेंशी की साइकिल में गिर जाता है, जिसकी वजह से साइकिल स्पीड में चलती है और शैन वेंशी टाइम से स्कूल के अंदर एंटर हो जाती है। तभी वैन वाला बोलता है कि बच्चे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, अगर तुम्हें चोट लगी है तो अभी हॉस्पिटल चले जाओ। शैन वेंशी उनसे बोलती है कि आप टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं।
शनवंशी अपना फ़ोन उठाती है और योनिंग से बोलती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अब तुम भी अपनी क्लास में चले जाओ, मैं भी अपनी क्लास में जा रही हूँ, लेट हो गया है। और इतना बोल के शनवंशी वहाँ से चली जाती है। अब हम योनिंग को देखते हैं जो उस जगह को देख के शॉक्ड हो रहा होता है और बोलता है कि ये क्या हुआ, क्या ये 2006 है, मैं पास्ट में आ चुका हूँ। और वो अपने आसपास देखने लगता है और वो खुद को देखता है कि वो इस स्कूल यूनिफॉर्म में है, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि वो 2006 में आ चुका है। योनिंग को ये सब ड्रीम लगता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जैसे ही वो अपने आप को थप्पड़ मारने वाला होता है, इतने में उस स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि खुद को मारना नहीं चाहिए, भले कितनी भी मुसीबत हो या कितना भी प्रेशर हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ वहाँ तक जाने के लिए। अब हम देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल उसे क्लासरूम में ले आते हैं और स्टूडेंट्स से पूछते हैं क्या ये तुम्हारी क्लास का बच्चा है, तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये हमारी क्लास का बच्चा नहीं है। योनिंग को ये सब इसलिए बोल रहे होते हैं कि योनिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होता है। योनिंग फ्यूचर से आया होता है, इसीलिए उसे हर स्टूडेंट के बारे में पता होता है और वो उनको एनालाइज करके उनके आईक्यू के बारे में और उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कौन से गेम में और किस चीज़ में अच्छे हैं। तभी उसकी नज़र शनवंशी पे पड़ती है। शनवंशी उसे देख के शॉक्ड हो जाती है। तभी योनिंग बोलता है कि मैं सच में अपने हाई स्कूल के टाइम पे आ चुका हूँ। तभी हम क्लास के टीचर को देखते हैं, जिससे प्रिंसिपल पूछते हैं क्या ये आपकी क्लास का स्टूडेंट है, तो टीचर बोलते हैं हाँ, ये मेरी ही क्लास का स्टूडेंट है। टीचर योनिंग से बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आ जाओगे। प्रिंसिपल ये सुनते ही वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद टीचर योनिंग को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। टीचर योनिंग की ग्रेड के बारे में भी बता रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। योनिंग की नज़र सिर्फ शनवंशी पे रहती है। वो पास्ट की मेमोरीज याद करता है जहाँ पे वो शनवंशी के साथ ना बैठ के आगे बैठता है अपनी और बोलता है कि मुझे किसी के साथ नहीं बैठना है, इससे मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। अब हम करंट का सीन देखते हैं जहाँ पे योनिंग ऐसा कुछ नहीं करता, वो चुपचाप जाके योनिंग के पास बैठ जाता है। तभी सारे क्लासमेट शनवंशी के बारे में बुरा बोलने लगते हैं कि शनवंशी कितनी अनलकी है, जो भी उसके साथ रहता है उसका अनलक उसके साथ भी आ जाता है। तभी शनवंशी योनिंग से बात करती है और उससे बोलती है कि हेलो, मेरा नाम शनवंशी है, आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो योनिंग बोलता है कि हेलो, मेरा नाम योनिंग है, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। तभी शनवंशी बोलती है कि तुम मेरे लकी स्टार बनोगे। तभी टीचर शनवंशी और उसके फ्रेंड को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो दोनों कैबिन में जाते जाते बोलते हैं कि क्यों बुला रहे हैं, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया है। जैसे ही वो लोग कैबिन में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि तुम लोग सच सच क्यों नहीं बता देते कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो, मैंने बहुत बार तुम्हें कडलिंग करते हुए देखा है। तो शनवंशी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बचपन से दोस्त हैं, हम अपनी माँ के पेट से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है और मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि तुम भी कसम खाओ, लेकिन वो नहीं खाता। जैसे ही वो दोनों कैबिन से बाहर आते हैं तो शनवंशी बोलती है कि तुमने कसम क्यों नहीं खाई। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती। तो शनवंशी बोलती है कि अब बचपन जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो अब तुम्हारे बराबर भी पहुँच नहीं सकती, तुम इतने बड़े हो चुके हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये क्यूटेस्ट हाई डिफरेंस है। इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड को शनवंशी के लिए फीलिंग होती है, लेकिन शनवंशी उसे मजाक में टाल के वहाँ से चली जाती है। शनवंशी बोलती है कुछ याद है, तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया, और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम योनिंग को देखते हैं जो यही सोच रहा होता है कि मैं पास्ट में कैसे आया, ये सब कैसे हुआ। जहाँ पे दूसरी साइड टीचर उसे पढ़ा रही होती, तभी टीचर उसके पास आते और उसे बोलती है कि तुम ये क्या लिख रहे हो, क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो। तो योनिंग बोलता है हाँ, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, और वो वहाँ पे जाके टाइम ट्रेवल स्पेस के बारे में लिख आता है। तो उसकी मैम बोलती है कि तुम ये कर रहे हो, और उसे पनिशमेंट मिल जाती है। क्लासरूम के बैक में जाके खड़ा जाता है, जहाँ उसे क्लासमेट मिलता है और बोलता है कि ये सबसे कूल प्लेस है कि तुम केमिस्ट्री की क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे थे, तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तभी टीचर उन्हें मारती है और बोलती है यांग चोंग, तुम क्या कर रहे हो। अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वंशी कुछ गड़बड़ कर देती है, सब लोग डर जाते हैं, लेकिन योनिंग वैसे ही रहता है, वो अभी भी अपनी टाइम ट्रेवल स्पेस में लगा हुआ आता है। तो लैब टीचर उससे बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री की क्लास में तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, और उसे फिर से पनिशमेंट मिल जाती है। योन चोंग उसके साइड में होता है और उससे बोलता है कि तुम तो सबसे अलग ही हो, तुम
अलग अलग क्लासेस में अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, चलो मुझे कोई पार्टनर तो मिला जो मेरे साथ इस पनिशमेंट में खड़ा रहेगा। देखते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट उसे देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है और उसे बहुत कूल समझते हैं। शेनवेंसी ये देख के बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार उसके आसपास इतनी भीड़ होती है। अब हम देखते हैं जहाँ टीचर क्लास में आ जाती है और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। रोनिंग अभी भी इसी सोच में होता है कि वो कैसे पास्ट में आ गया। अब हम देखते हैं जहाँ टीचर उसके पास आती है तो शेनवेंसी उसे बताने की कोशिश करती है। तभी टीचर उससे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सामने लिखा हुआ प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। तो योनिंग बोलता है हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और वो वहाँ पे जाके उसको बड़े स्टाइल में सॉल्व करने लगता है और लिखने के बाद बोलता है कि मैं ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज करने वाला हूँ। ये सब सुन के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और उसे फिर से पनिशमेंट मिल जाती है। तभी योनिंग सोचता है कि जैसे ही उसने उस फ़ोन का बटन प्रेस किया था वो पास्ट में आ गया। तभी देखता है कि वो फैन और किसी का नहीं शेनवेंसी का होता है। तो वो सोचता है कि कैसे ना कैसे वो फ़ोन उससे ले लिया जाए। जैसे ही लंच टाइम होता है सारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो शेनवेंसी सोचता है कि वो उसका फ़ोन लेके कैसे वापस फ्यूचर में जाए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। और सॉरी इतना वेट कराने के लिए।